समझते हैं आप? मेरे ख्याल से तो रशियंस जो हैं वो रॉकेट टेक्नोलॉजी में बहुत पहले से आगे हैं। और आपको पता है कि जो लोग जानते हैं हिस्ट्री को, तो रॉकेट साइंस में रॉजर बेकर था जिसने सबसे पहले उसकी मोशन को कंट्रोल करना सीखा था, जो मेरे नॉलेज में। तो इंडियंस तो बहुत पीछे हैं, उनका लास्ट टाइम तो डिज़ोल्व हो गया था बिल्कुल करीब जाके। हाँ तो सर, उसमें कुछ मामला इस तरह के बने थे, वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सकता था, ठीक है। दूसरा जो उनका था जी, इंडिया एक तो डेवलपमेंट में बहुत आगे चला गया है, इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चला गया है, ठीक है। हम लोग इसलिए उसका भी कंपैरिजन तो अपने साथ तो नहीं कर सकते। अगर आप रशिया के साथ करना चाहते हैं, तो रशिया आपको पता है उससे इस टाइम बहुत आगे है, लेकिन हम लोग अगर वो उस एफर्ट कर रहा है, ठीक है, वो कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है वो कामयाब भी हो जाए। ये तो चीज़ एफर्ट करने पे है ना, ठीक है, उसने एफर्ट किया, हो सकता है वो कामयाब हो जाए। सर साथ साथ मुझे ये बताइएगा ना कि अभी इंडिया ने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की, उन्होंने चंद्रयान 1 लॉन्च किया, वो अच्छी तरह से सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका। चंद्रयान 2 लॉन्च किया, अच्छी तरह से सॉफ्ट लैंडिंग नहीं चुका। रशिया इस पे काम कर रही थी, हालांकि वो पहले कामयाब होगी, इंडिया की होगी। देखें, इंडियंस कोशिश तो कर रहे हैं वो अपने एंड पे, लेकिन मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी में रशियंस बहुत आगे हैं। लेकिन और इंडिया को भी ना समझे, इंडिया आपको पता है कि इकोनॉमी में 5वें नंबर पे आ गया, आईटी सेक्टर पे वो बहुत काम कर रहा है, ये स्पेस एजेंसी पे वो बहुत अच्छे और मैं कहता हूँ एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। देखें, आप अगर कट कॉपी पेस्ट आप जानते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, मैं सोर्स नहीं आपको बता सकता अभी। तो उनकी हेल्प से अगर किया जाए तो फिर तो इंडियंस कहीं भी पहुंच सकते हैं, लेकिन खुद बनाएं तो फिर हम माने। ठीक है, आपको पता है कि जहाज़ों में वो अभी भी हमसे पीछे हैं। तो रफ़ील लेके आए हैं, लेकिन वो भी आपको पता है बहुत ज़्यादा वजनी जहाज़ है। तो जैसा कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह जे जे एफ जी 17 F-70, हाँ वो जो तो उनको यही चीज़ है ना कि यार हमने इस चीज़ को अपनी बेटर करना है, इस चीज़ को अपना देखना है कि लैंडिंग क्यों हमारी सॉफ्ट नहीं हो रही है, ठीक है। क्या पता उन्होंने उस चीज़ को मज़ीद इम्प्रूव किया हो अपनी तरफ से। तो अब देखें, जब ये चीज़ होगी तो एक बंदे का है ना, ठीक है, दूसरा बंदा भी एक ही काम कर रहा है, जिस तरह आप हो, ठीक है, आप एक काम कर रहे हो, मैं भी एक काम कर रहा हूँ, तो आपकी तो कोशिश होगी ना कि यार मैं इससे पहले ही काम कर लूँ। तो उसी तरह यही चीज़ है कि रशिया की भी यही चीज़ है ना कि यार ये चीज़ हम इससे पहले कर लें तो हमारा बेहतर है। आप चाहते हैं कि वर्ल्ड वाइड में वो अपना नाम बनाना चाहते हैं कि जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो हम करना वो हम चाहते हैं। कर लें, ठीक है। अब सॉफ्ट लैंडिंग जो चाँद में की है, सबसे पहले अमेरिका ने की हुई है, सबको पता है, ठीक है, सही है। उसने की हुई है। इंडिया और भी चौथा मालिक जो है वो बनने जा रहा है मिशन मून के नाम से। ऐसे ही सर, अब देखें वो एफर्ट कर रहे हैं लोग, ठीक है। हम लोग पाकिस्तानी है ना, हम लोग एक ही चीज़ पढ़े हुए हैं सिर्फ, ठीक है, कि हमारा जो उनसे अभी तक हुक्मरान ही नहीं फाइनल हो रहा, हमने कौन सा रखना है कौन सा नहीं रखना, यही चीज़। सलाम, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद सज्जाद। सर क्या करते हैं आप? मैं बस छोटा मोटा अपना बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं, ज़बरदस्त हो गया। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में इस टाइम जो बिजनेस के हालात हैं, कारोबारी हालात हैं, कैसे चल रहे हैं? पाकिस्तान में बिजनेस बहुत डाउन है क्योंकि आपको पता है कि पिछले 4 साल से डिफरेंट सिनेरियोज रहे हैं पॉलिटिक्स के। तो मेरे ख्याल से तो बिजनेस करेंसी आपको पता है डॉलर डाउन है। बहुत ऊपर तो पहुंच चुका है। इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से पाकिस्तान में बिजनेस बहुत डाउन है। ज़बरदस्त हो गया। सर सब मुझे साथ साथ ये बताते जाइएगा, अभी जो है ना रेस लगी हुई है दो ममालिक में, एक इंडिया को चंद्रयान 3 को लेकर जो स्पेस एजेंसी पे काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो रशिया ममालिक है, जो कि अभी इस वर्ल्ड वाइड में मिशन मून के नाम से दूसरे नंबर पे जाना जाता है। सर क्या समझते हैं, इंडिया ने अपना चंद्रयान 1 लॉन्च किया जो इतना सक्सेस नहीं हुआ, चंद्रयान 2 लॉन्च किया, अब उन्होंने एटलीस्ट 615 करोड़ रुपये लगा के चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। क्या समझते हैं कि जो रशिया का लिनो 25 है वो पहले कामयाब होगा या चंद्रयान 3 जो है वो पहले सक्सेस करेगा, क्या समझते हैं आप? मेरे ख्याल से तो रशियंस जो हैं वो रॉकेट टेक्नोलॉजी में बहुत पहले से आगे हैं। और आपको पता है कि जो लोग जानते हैं हिस्ट्री को, तो रॉकेट साइंस में रॉजर बेकर था जिसने सबसे पहले उसकी मोशन को कंट्रोल करना सीखा था, जो मेरे नॉलेज में। तो इंडियंस तो बहुत पीछे हैं, उनका लास्ट टाइम तो डिज़ोल्व हो गया था बिल्कुल करीब जाके। हाँ तो सर, उसमें कुछ मामला इस तरह के बने थे, वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सकता था, ठीक है। दूसरा जो उनका था वो वाटर डिटेक्शन की जगह पे नहीं पहुंचा था। अब उन्होंने ये टेक्नोलॉजी निकाली कि हम उसका जो है ना वेस्ट एंड साइड उस साइड पे जाएंगे जहाँ पे एक साइड पे हो गया, हम उस पर सर्च करें। और दिखने में ये भी आ रहा है कि अभी इसरो ने 15 सेकंड का एक वीडियो भेजा है, साथ में कुछ तस्वीर भी भेजी हैं। क्या लगता है आपको, रशिया कितना आगे है और जो इंडिया है वो डे बाई डे डेवलप कर रहा है, क्या लगता है आपको इसरो की जो कोशिश है वो पहले कामयाब होगी या इंडिया की होगी? देखें, इंडियंस कोशिश तो कर रहे हैं वो अपने एंड पे, लेकिन मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी में रशियंस बहुत आगे हैं। लेकिन और इंडिया को भी ना समझे, इंडिया आपको पता है कि इकोनॉमी में 5वें नंबर पे आ गया, आईटी सेक्टर पे वो बहुत काम कर रहा है, ये स्पेस एजेंसी पे वो बहुत अच्छे और मैं कहता हूँ एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। देखें, आप अगर कट कॉपी पेस्ट आप जानते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, मैं सोर्स नहीं आपको बता सकता अभी। तो उनकी हेल्प से अगर किया जाए तो फिर तो इंडियंस कहीं भी पहुंच सकते हैं, लेकिन खुद बनाएं तो फिर हम माने।
ठीक है, आपको पता है कि जहाज़ों में वो अभी भी हमसे पीछे हैं। तो रफ़ील लेके आए हैं, लेकिन वो भी आपको पता है बहुत ज़्यादा वज़नी जहाज़ है। तो जैसा कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह जे जे एफ 17 JF-70, हाँ वो जो तो लड़ाका तैयार है जिसको हम कहते जी, जी। तो उसमें पाकिस्तान ने, आपको देखा है आपने, जो मिशन स्विस रोटॉट था हैं। 2019 में उसका मुज़ाहरा। तो अब जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें इंडिया कहाँ है इसके मुतालिक मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि रशियंस बहुत आगे हैं। रशियन बहुत आगे हैं सर। साथ साथ मुझे ये बताते जाइएगा, आपने बोला रशियन बहुत आगे, अगर मैं यहीं पे कंपैरिजन करता जाऊँ पाकिस्तान के साथ, क्या लगता है पाकिस्तान की जो स्पार्को कंपनी है वो इस स्पेस एजेंसी पे काम कर रही है, या हमें ज़रूरत है स्पेस एजेंसी पे चांद पे जाने की इस टाइम मुल्की हालात को देखते हुए ज़रूरत हमें नज़र आती है? देखें, ज़रूरत नीड तो इस्टेब्लिश की जाती है, और जो नेशंस बड़ा सोचती हैं वो सब कुछ करती हैं। तो कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान अभी ये पोटेंशियल रखता है, और हम ये समझते हैं कि ये हम जो भी मुल्की हालात हों, हमें हर सेक्टर में कुछ करना चाहिए। करना चाहिए सर। साथ साथ मुझे ये बताते जाएं, रशिया जो है स्पेस टेक्नोलॉजी पे बहुत पहले से काम कर रहा था, ठीक है। उन्होंने लूनर 25, जिसका मैं आपसे नाम ले रहा हूँ, इसका भी मिशन बहुत पहले से रेडी किया हुआ था, लेकिन इंडिया को देख के अब उन्होंने स्पीड डबल कर ली है। क्या समझते हैं, हालांकि रशिया और इंडियन के जो रिलेशन है वो बहुत बेहतर और बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसकी क्या वजह समझते हैं वर्ल्ड वाइड में अपना नाम पहले बनाना चाहते हैं रशिया वाले, एक सॉफ्ट लैंडिंग करके? देखें, स्पेस टेक्नोलॉजी में ये कोई नई चीज़ नहीं है, सबको पता है। चाइनीज़ हैं, रशियंस हैं, अभी इंडिया तो अभी आया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है इंडिया कंपैरिजन या रशियंस ये कर रहे हैं वो अपने एंड पे कर रहे होंगे। तो इनका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। और रही रिलेशंस की बात, तो रिलेशंस हर कंट्री के डिफरेंट होता है। पाकिस्तान के भी रशिया के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। आपको पता है कि पिछले 3-4 सालों में हम बहुत करीब आए हैं, और आगे देखिएगा काफ़ी ज़्यादा चेंज। रिलेशन थे, लेकिन अब रिलेशन की सूरत हाल वो नहीं है जो पहले थी। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि जब हमें ऑयल चाहिए था तो रशिया से ऑयल आया था, जो कि सीधा इंडिया पहुंच गया, तो उसके 2 से 3 जो है वो मतलब जो स्पेसीज हैं वो आए थे। लेकिन वो इंडियन ऑयल आने के बाद पाकिस्तान में जो ऑयल का रेट था वो और ज़्यादा मजीद महंगा हो गया। क्या कहते हैं, अगर इंडिया के साथ हम आज रिलेशन बेहतर कर लें, उनके साथ ट्रेड शुरू कर दें, इम्पोर्ट का काम कर लें, तो मुल्की हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, या आपको नज़र आते हैं? देखें, ट्रेड किसी भी कंट्रीज़ के साथ की जा सकती है, हमें इंडियन से ये कोई मसला नहीं है। वो उनकी अपनी पर्सनल सोच है कि वो अवॉइड करते हैं पाकिस्तानी से, और हमें वो कॉर्नर में लगाते हैं। आपको पता है, टेररिज्म में देख लें कि वही समझते हैं कि पाकिस्तान में टेररिज्म है, हालांकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जहाँ तक ऑयल की बात है, तो यहाँ पर रिफाइनरी नहीं थी, हम रिलाई करते थे सऊदी अरब के ऑयल पे। तो हमने इंपोर्ट किया, तो चाहे वो किस मर्जी कंट्री से रिफाइन होके आए, चाहे इंडिया हो, कोई भी हमें कोई इशू नहीं है। उन्होंने अपना बिजनेस किया, हमने अपना किया। रही बात उसकी बेस पे हमें सस्ता पड़ता है या नहीं, तो ये इकोनॉमिक्स वाले बेहतर बता सकते हैं। सर मुझे ये बताइएगा, अभी इस टाइम जो नरेंद्र मोदी हैं, जो पीएम है इंडियन की, उनकी क्या थिंकिंग, क्या थॉट्स, क्या उनकी सोच लगती है कि वो हर मुल्क के साथ अपना रिलेशन बेहतर कर रहा है, हर मुल्क के साथ ट्रेड को मजीद बेहतर करते जा रहा है? इसके ऑपोजिट अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो इनके रिलेशन किसी भी मुल्क के साथ, मैं कहता हूँ, उस कंडीशन में नहीं है जितने इंडिया के साथ, मतलब दूसरी कंट्रीज़ के जो हैं वो बेस्ट है। क्या लगता है, क्या थिंकिंग लगती है पीएम मोदी की, आगे नेक्स्ट लेवल पे कहाँ जाना चाहते हैं वो? देखें, पीएम मोदी का विजन और है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं। पाकिस्तान अपने एंड पे चल रहा है, कौन कहता है कि पाकिस्तान के रिलेशन नहीं है, हमारे रिलेशन अपने एंड पे हैं। तो उनकी अपनी दौड़ है, हमारी अपनी दौड़ है। उनका जीडीपी और है, हमारा और है, हमारे अपने चैलेंजेस हैं। हमारा जो खिता है, हम किस तरह मुस्लिम कंट्री हैं, तो हमारे चैलेंजेस डिफरेंट हैं। जो हमारे चैलेंजेस हैं वो किसी के भी नहीं है। सर मेरी बात सुने ना, हमारी जो पीडीएम की हुकूमत है, हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं, वो आउट ऑफ कंट्री में जाके कहते हैं वी आर बैगर्स। तो अगर इस तरह के जुमले, इस तरह के अल्फाज बोलेंगे, क्या आपको लगता है वर्ल्ड वाइड पे हमारी जो इमेज है वो अच्छी होगी? देखें, दो चीज़ें होती हैं, आपने अपना इकोनॉमिकली देखना होता है। उन्होंने इस सेंस में बात की थी, उसको सेंस में देखें तो आप अगर चॉइस की बात करते हैं कि हमारे पास चॉइस होनी चाहिए, तो पहले आपको अपना लेवल देखना चाहिए। तो सबसे पहले हम IMF के पास जाते हैं, तो उसकी बेस पे उन्होंने कहा कि देखिए, हम कर्ज़े पे मुल्क को चला रहे हैं, तो हम कैसे खुद चॉइस कर सकते हैं। तो उनका मीनिंग ये था। आजकल मीडिया में हर चीज़ को कैसे का कैसे बना दिया जाता है। मीडिया तो मेरी बात सुने ना सर, दिखाता है, हम भी लेना चाहिए। सर हम भी पॉजिटिव ले रहे हैं। मेरी बात सुने ना, पाकिस्तान एक 14 अगस्त के लिए झंडा तैयार कर रहा है 40 करोड़ रुपए लगा के। भी आपकी बात से बात कर रहा हूँ कि एक तरफ से तो हम IMF से कर्जे लेते फिर रहे हैं, और दूसरी तरफ सिर्फ इंडियंस को दिखाने के लिए हम 40 करोड़ रुपए एक झंडे पे लगा रहे हैं। इसकी क्या लॉजिक समझते हैं आप? देखें, हर चीज़ को ये ना कहें कि हम इंडियंस को दिखाने के लिए। अभी ये फिगर्स मुझे मीडिया के थ्रू पता चली हैं कि कुछ ऐसा है। अभी ये सेलिब्रेशन है हर कंट्रीज़ की। अब देखें, हमारी असम्बली या जो भी डिपार्टमेंटल हैं, वो
डिपार्टमेंट वाले क्या करना चाह रहे हैं, वो जितना भी इन्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ में सेलिब्रेशन के लिए। सेलिब्रेशन करें, इंडिपेंडेंस डे है, हमारी सेलिब्रेशन खुल डुल के करना चाहिए। सर मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर हमारी मुल्क की इकोनॉमी अच्छी हो, माशियत अच्छी हो, फिर हम 40 करोड़ छोड़ के 50 करोड़ का भी झंडा लगा लें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और साथ मुझे आप कंडीशन बताएं, जब हम बॉर्डर्स पे जाते हैं इंडियन वर्सेस पाकिस्तान, क्या कंडीशन होती है? आपको नहीं लगता पाकिस्तान जो आर्मी के मतलब जो वो वहाँ पे होते हैं, आर्मी कह लें या उनको कह लें, जो गार्ड्स वगैरह हमारे होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि हमारी टांग ऊपर जाए, हमारा झंडा इंडिया से ज़्यादा। ऑनेस्टली बताइएगा, ये थॉट्स थिंकिंग पाकिस्तान की नहीं होती? देखें, कोई भी चीज़ होती है वो स्पिरिट पे काम करती है, तो पाकिस्तान का हमेशा स्पिरिट से ऊपर रहा है। और हम भी हम देखें, कोई भी किसी भी फील्ड में हम नहीं चाहते, चाहे टांका हो या कोई भी हो, उसमें हम पीछे रहें। तो जो पाकिस्तान की इमेज को हमारा मीडिया, हमारे लोग ये डाउन करते हैं, मेरी उनसे ये दरख्वास्त है कि अपने मुल्क के बारे में ये देखें आपको दिया कितना कुछ है। तो पॉजिटिव रहें, कुछ भी हो रहा है, जो भी सिनेरियो हो रहा है, आपने उसमें परफॉर्म करना है, इंडिविजुअली आप कुछ करें, ठीक है। अगर वहाँ पे कुछ वो टांग ऊपर कर रहे हैं, झंडा लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे पूछने का ये मतलब है, इन छोटी छोटी चीज़ों से क्या लगता है इंडिया को कोई फ़र्क पड़ता होगा या उनको कोई फ़र्क पड़ेगा? देखें, फ़र्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता। आप देखें, शुएब अख्तर को देखें, लास्ट स्पीच थी हरभजन की, और शुएब अख्तर की तो उन्होंने जवाब दिया, तो उन्होंने कहा था हमारा मौका मौका होता है। तो पाकिस्तान ने इतना बुरा उनको हराया है, तो ये तो जिंदा दिलों वाले के आप लाहौर में खड़े होकर ऐसी बातें सर कर मेरी रहे हैं। बात सुने ना, हम तब भाई, उनसे मुकाबला करें, उनसे मेरी बात सुने, हम तब करें, हम एजुकेशन में बेहतर हो, हमारी इकोनॉमी अच्छी हो, अगर हम उनके स्टेट के लेवल हैं, फिर तो हम मुकाबला करते अच्छे भी लगते हैं। सर एक हमारा तरफ उनसे मुकाबला ही नहीं है। मैं आपको आज को बता दूं, हमारा इंडिया से कोई कंपैरिजन ये नहीं है। बातें उनकी वो अपनी करते हैं। दौड़ है, हमारी अपनी दौड़ है। आज वो अगर 10 ओवरों में 100 रन बनाई खड़े हैं और हम 10 ओवरों में 40 बना रहे हैं, तो हो सकता है हम आखिरी 10 ओवरों में 50 ओवर का मैच हो, तो हो सकता है हम 150 मार जाएं। इट डिपेंड्स। तो चीज़ें कुछ वो पहले कुछ चीज़ों में आ गए हैं, कुछ चीज़ों में हम पहले थे। तो हमारे साथ जो आपको पता है कि पाकिस्तान की जो डिवीज़न हुई थी बंगाल पर, बड़ी लंबी बहस हो जाएगी, तो वो भी अनफॉर्चुनेट थी। हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं, वो करते रहेंगे, लेकिन क्या हमें इन हमने चीज़ों से सीखने की ज़रूरत नहीं है कि हम कुछ ना कुछ इससे- सीखें? मेरा एक आपको यही थॉट है सारी यूथ को, कि इट इज़ अनफ टू अंडरस्टैंड कि आप इस हाइपर सेंसिटिव एनवायरनमेंट में ये सीखें कि आपने डिलीवर करना है इंडिविजुअली, और अपने स्पिरिट को डाउन नहीं करना। क्या नाम है सर आपका? बिलाल नाम है सर। बिलाल, क्या करते हैं? मैं सर शोबिज़ में हूँ, ठीक है, कोऑर्डिनेशन एज अ कोऑर्डिनेटर काम। इसमें ज़बरदस्त हो गया सर। जो आपसे क्वेश्चन करने लगा वो भी इससे रिलेटेड ही है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या शोबिस के रिलेटेड। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है हमारे एयरक्राफ्ट पे, रॉकेट्स पे, क्या लगता है काम कर रही है? सर जी फ़िलहाल तो जोन सी है ना, मुझे मतलब कि जो हमें जो काम नज़र आ रहा है ना हुकूमत का, वो सिर्फ रोड बनाने पे, आप इधर से देख लें, इधर से देख लें, वो सिर्फ हमें वही चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। बाकी और किसी चीज़ में अभी हमें इतना नज़र नहीं आ रहा है कि हम लोग कह सकेंगे कि हमारा इस बेस पे काम हो रहा है। तो या फिर मुझे जिस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, मैं वो भी नहीं कह सकता कि इस बारे में काम। बात सुनिए ना, रोड्स की आपने बात की, तो हमारी बेसिक नीड है, रोड्स तो हमें चाहिए चाहिए, ज़ाहिर बात है, रोड्स अच्छे होंगे आप ट्रैवल आसानी से कर सकेंगे, तो ये तो बेसिक नीड्स हैं हमारी। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन बात ये है कि आपको शायद ये भी पता हो कि हमारा जितना ये टोल प्लाज़ा का टैक्स होता है, जितना भी ये मोटरवे पे टैक्स है, ये आप समझते हैं हमारे पास आता है? ऐसा थोड़ी, ये तो सारा चाइना ले ये जाता है। बंदे के पास तो आता नहीं, नहीं या तो हुक्मरानों के पास या जिन्होंने उनके साथ वो किया होता है मुआहदे, उनके पास जाते हैं। ये चाइना ले जाता है, जितना भी टोल टैक्स हमारा इकट्ठा होता है चाइना के पास आता है। वो तो एक हम हमारे मुल्क की बात होगी सर। यहाँ से आप कंपैरिजन करने जा रहे हो इंडिया वर्सेस रशिया। अब इंडिया ने एक चंद्रयान 3 के नाम से रॉकेट भेजा था थोड़ी देर पहले, ठीक है, वो अच्छी तरह से सक्सेस हो चुका है। उससे पीछे देखा जाए तो रशिया जो है, जो कि टेक्नोलॉजी में दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है, स्पेस एजेंसी के हवाले से उन्होंने चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग कर लिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि चंद्रयान 3 इतनी स्पीड से सक्सेस होने जा रहा है, तो उन्होंने अपना लूनर 25 जो है एयरक्राफ्ट उसके मुकाबिल वो भी भेज दिया। क्या आपको लगता है इंडिया की टेक्नोलॉजी रशियन जो टेक्नोलॉजी उसका मुकाबला कर पाएगी या उसको टक्कर दे पाएगी जो चंद्रयान 3 है उनका? देखें भाई जी, बात पता है क्या है, इंडिया इस टाइम ना डेवलपमेंट पे हम लोगों से बहुत आगे जा चुका है, ठीक है। आप निकाल के देखेंगे ना कोई भी चीज़, इंडिया एक तो डेवलपमेंट पे बहुत आगे चला गया है, इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चला गया है, ठीक है। हम लोग इसलिए उसका भी कंपैरिजन तो अपने साथ तो नहीं कर सकते। अगर आप रशिया के साथ करना चाहते हैं, तो रशिया आपको पता है उससे इस टाइम बहुत आगे है, लेकिन हम लोग अगर वो उस एफर्ट कर रहा है, ठीक है, वो कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है वो कामयाब भी हो जाए। ये तो चीज़ एफर्ट करने पे है ना, ठीक है, उसने एफर्ट किया, हो सकता है वो कामयाब हो जाए। सर साथ साथ मुझे ये बताइएगा ना कि अभी इंडिया ने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की, उन्होंने चंद्रयान 1 लॉन्च किया, वो अच्छी तरह से सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका, चंद्रयान 2 लॉन्च किया, अच्छी तरह से सॉफ्ट लैंडिंग नहीं चुका। रशिया इस पे काम कर रही थी, हालांकि देखा जाए रशिया के इंडिया के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब उन्होंने चंद्रयान 3 को देखा
क्या उनके दिल में आई होगी? क्या आप समझते हैं कि उनके मुकाबिल का मतलब उनके साथ कंपैरिजन करने के लिए उनकी जो स्पीड है एजेंसी की उन्होंने तेज़ कर ली, क्या समझते हैं? हालाँकि इंडिया और रशिया के रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं। भाई जी बात पता है क्या है, ठीक है, जब एक चीज़ एक रॉकेट लॉन्च हुआ है, ठीक है, सक्सेसफुल लैंडिंग नहीं हुई है, दूसरा हुआ उसकी भी नहीं हुई है, तो उनको यही चीज़ है ना कि यार हमने इस चीज़ को अपनी बेटर करना है, इस चीज़ को अपना देखना है कि लैंडिंग क्यों हमारी सॉफ्ट नहीं हो रही है, ठीक है, क्या पता उन्होंने उस चीज़ को मज़ीद इम्प्रूव किया हो अपनी तरफ से। तो अब देखें, जब ये चीज़ होगी तो एक बंदे का है ना, ठीक है, दूसरा बंदा भी एक ही काम कर रहा है, जिस तरह आप हो, ठीक है, आप एक काम कर रहे हो, मैं भी एक काम कर रहा हूँ, तो आपकी तो कोशिश होगी ना कि यार मैं इससे पहले ही काम कर लूँ। तो उसी तरह यही चीज़ है कि रशिया की भी यही चीज़ है ना कि यार ये चीज़ हम इससे पहले कर लें तो हमारा बेहतर है। आप चाहते हैं कि वर्ल्ड वाइड में वो अपना नाम बनाना चाहते हैं कि जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो हम करना वो हम चाहते हैं। कर लें, ठीक है। अब सॉफ्ट लैंडिंग जो चाँद में की है, सबसे पहले अमेरिका ने की हुई है, सबको पता है, ठीक है, सही है। उसने की हुई है। इंडिया और भी चौथा मालिक जो है वो बनने जा रहा है मिशन मून के नाम से। ऐसे ही सर, अब देखें वो एफ़र्ट कर रहे हैं लोग, ठीक है। हम लोग पाकिस्तानी हैं ना, हम लोग एक ही चीज़ पढ़े हुए हैं सिर्फ, ठीक है, कि हमारा जो उनसे अभी तक हुक्मरान ही नहीं फ़ाइनल हो रहा, हमने कौन सा रखना है, कौन सा नहीं रखना। यही चीज़ हमारी नहीं फ़ाइनल हो रही, तो हम लोगों ने क्या मतलब कि आगे निकलना है, ठीक आपके है। कहने का मतलब हम छोटी-छोटी चीज़ों में फँसे हुए हैं कि रात को खाना आपको किस तरह मतलब रोटी कपड़ा मकान और इसी जुमले में अभी तक फँसे इसी हुए हैं। जुमले में फँसे हो। दूसरा आपको शायद ये नहीं पता कि पिछले दिनों ये भी बात चली थी, ये होंडा और टोटल वाले जो उनसे ये कह रहे थे कि हम लोगों ने पाकिस्तान से अपना जो है ना ख़त्म कर देनी है। होंडा मेरी बात सुनिए, वो मैं आपको बताता चलूँ, जो हमारे शेल के शेयर्स हैं ना, अब आपको पता होगा जो शेल्स पेट्रोल पंप है हमारे इंडिया की तरफ जा रहे हैं, यहाँ के जो इन्वेस्टर हैं आउट ऑफ कंट्री के या पाकिस्तान के कह लें, वो इंडिया में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। बड़े बड़े जो आप ऐप चलाते हैं मोबाइल के ऊपर, ठीक है, गूगल देख लें, उसके अलावा देख लें, उनके सीईओ कहाँ से हैं? इंडियन है। तो सर क्वेश्चन आपसे ये कर रहा हूँ, इंडिया डे बाय डे डेवलप करता जा रहा है, क्या वजह समझते हैं? पाकिस्तान हालांकि कंपैरिजन अगर करता जाऊँ तो इंडिया हमसे एक रात बाद में आज़ाद हुआ था, लेकिन क्या वजह है कि वो लोग इतना आगे निकलते जा रहे हैं? भाई जी वजह ये है कि हुक्मरान हम लोग एक नहीं रखते हैं। हम लोग 2 दिन बाद 4 दिन बाद इतने तो कोई मुल्क के मतलब के कोई दिन में कपड़े नहीं बदल जाते जितने भी हमारे हुक्मरान बदल लेते हैं दिन में। ये आप खुद हिसाब लगा लें, ठीक है। मैं हम आप हैं, मैं हूँ, जो भी है ना, एक बंदे को ना एक बार मौका दो, उसको खड़ा रहने दो। कितनी देर वो खड़ा है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, एक बार उसको खड़ा तो पूरा पूरा रहने दो, ठीक है। अब देखें, पहले शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, ठीक है, बड़ा अच्छा निज़ाम चल रहा था, हर बंदे को सब कुछ होके मिल रहा था। लेकिन फिर कोरोना आया, इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई, कोरोना के बाद जो उनसे हर बंदा डाउन 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 जाता रहा, ठीक है। अब जाके अवाम को दोबारा से यानी कि रोज़गार मिलना स्टार्ट हुआ है, किसी जगह में काम मिलना स्टार्ट हुआ है। नहीं तो आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, हम लोगों ने कितने बुरे दिन देखे हैं, रोटी खाने को हम लोग तरस गए थे, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बातें बता रहा हूँ क्योंकि भाई जी हमारे ऊपर गुजरी हुई हैं, ठीक है, हर बंदे पे गुजरी हुई है। जितना बड़ा बिजनेसमैन कोई भी था ना, सबके ऊपर ये हालात गुजरे सर हैं। लास्ट में मुझे एक क्वेश्चन दीजिएगा, अभी पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, जो माशी हालात हैं, उसको देख के लगता है कि हमें पहले अपनी माशी हालात बेहतर करने चाहिए, या जिस तरह की एक्सपेरिमेंट इंडिया कर रहे हैं, दूसरे ममालिक कर रहे हैं मिशन मून के नाम से चांद पे जाने की, क्या वजह समझते हैं अभी हमें बेसिक नीड किस चीज़ की है? हमें सिर्फ बेसिक नीड इस चीज़ की है कि हमारा पहले हुक्मरान कोई एक बंदा खड़ा हो, ठीक है। एक बंदा खड़े होने के बाद फिर हमें पता हो कि ये बंदा हमारा मुल्क चलाएगा, ठीक है। वो उसकी बेसिक नीड है हमें सबसे पहले, ठीक है। हमारा कोई भी हुक्मरान हो लेकिन एक हो, ठीक है। हमारे ये जो आपस में खिचड़ी पकी हुई है ना, इसको गिरा दिया, उसको गिरा दिया, उसको सारी पार्टी ने मिलकर एक को गिरा दिया, फिर एक ने मिलकर सारी पार्टी, ये काम जो ये तो मेरी बात सुनिए, पॉलिटिक्स की आप बात कर रही है, हर मुल्क में होता है। मैं आपका बार बार जिससे कंपैरिजन कर रहा हूँ, इंडिया में भी इलेक्शन करीब है, जैसे पाकिस्तान में करीब है, तो वहाँ पे भी कंपैरिजन है। अब उनके मोदी के कंपैरिजन में राहुल गांधी आ रहा है, ठीक है, लेकिन क्या बात है कि लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं है राहुल गांधी कौन है, कहाँ से बिलोंग करता है। अभी एक बंदा जो पीएम मोदी है वो अच्छा काम कर रहे हैं, हर बंदे के दिल में उनका नाम है जी, मोदी मोदी। कभी मुझे बताएं आपने मीडिया पे किसी और जगह पे राहुल गांधी का नाम सुना है? मैंने उसका तो नाम नहीं सुना। मैं आपको चलो एक छोटी सी मिसाल देने लगा हूँ कि देखिए यार, बात पता है क्या है, ठीक है। अगर हम लोग भी डेवलपमेंट करेंगे ना, ठीक है, मोदी कर रहा है ना डेवलपमेंट, ठीक है, हर बंदा उसको जानता है, हर बंदा मतलब कि उसको जानता है, उसको वोट डालेगा। इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान में भी उसको कहते चाहते हैं यार, मोदी की फैन फॉलोइंग बहुत तो ज़्यादा है। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, जब वो डेवलपमेंट कर रहा है, वो अपने मुल्क में इन्वेस्ट कर रहा है, वो अपने मुल्क का पैसा अपने मुल्क में लगा रहा है, तो यही सबसे बड़ी चीज़ है। जब हमारे मुल्क का पैसा हमारी आवाम पे, हमारे ऊपर लगेगा, हमारे ऊपर खर्च होगा ना, हमारे टैक्स हमें रिटर्न होंगे, तो फिर हमें पता लगेगा, फिर बहुत खुशहाली आएगी मुल्क में। शुक्रिया, थैंक यू।